मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिम में कंसिस्टेंट रहना और बिगिनर्स के लिए यही सबसे मुश्किल भी होता है। मुझे भी कंसिस्टेंट रहने में बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि एज अ बिगिनर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं अननोइंगली जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे एज अ बिगिनर्स क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि एज अ बिगिनर हम कंसिस्टेंट रह पाए। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है मैंने की वो थी कि मैंने उन लोगों का वर्कआउट कॉपी करना शुरू कर दिया जिनकी पूरी लाइफ ही फिटनेस के अराउंड रिवॉल्व करती थी। मैं यूट्यूब वीडियो देखता था प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के, 2-2 घंटे जिम में बिताता था और उनके जैसी ट्रेनिंग करता था और एक्सपेक्ट करता था कि मैं रिकवर कर जाऊँ। सारी चीज़ें तो अच्छी ही कर रहा था मैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उनका पूरा लाइफ ही बॉडी बिल्डिंग थी, मेरी नहीं थी। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काम था, कम समय था रिकवर करने का, सो भी कम पाता था मैं और ये चीज़ें तब ठीक होनी शुरू हुई जब मैंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और मैंने वर्कआउट्स को सस्टेनेबल बनाना स्टार्ट किया रेदर देन परफेक्ट वर्कआउट। हमें परफेक्ट वर्कआउट नहीं चाहिए बल्कि वो वर्कआउट ही परफेक्ट है जो हम वीक आफ्टर वीक रिपीट कर पाएँ। ये मैंने जब फ़ील किया उसके बाद से मेरे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वर्कआउट तो फिक्स कर लिया था मैंने, बट मैं अभी भी रिजल्ट्स को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली जब हम जिम जॉइन करते हैं तो हम बहुत सारा फिटनेस कंटेंट देखते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आते रहे, 60 डेज, 90 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस वही थी कि 1 महीने 2 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी। तो हर महीने के बाद, हर हफ्ते के बाद मैं खुद को आईने में देखता था। आईने में जब चेंजेस उतने विजिबल नहीं होते थे, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था और ऐसे ही करके मेरी कंसिस्टेंसी भी अफेक्ट होती थी। सो प्रॉब्लम मेरे वर्कआउट्स नहीं थे, प्रॉब्लम थी मेरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि रियल प्रोग्रेस तो स्लो ही होती है। एक्चुअली में जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी भी बॉडी काफ़ी समय बाद बनी है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और ये रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी था। अब अगली गलती वो है जो मुझे लगता था कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, वो थी रेस्ट एंड रिकवरी पे ध्यान नहीं देना। जब स्टार्टिंग में हम जिम जॉइन करते हैं तो हमारी कॉमन बिलीफ यही रहती है कि जितना ज़्यादा खुद को तोड़ो उतना ही अच्छा है। रेस्ट एंड रिकवरी तो बेकार होती है, जिम में हमारी बॉडी बनती है। बट एक्चुअली में बॉडी हमारी जिम में नहीं बनती है, जिम में हमें स्टिमुलस मिलता है, बॉडी तो बनती है जब हम घर आके रेस्ट एंड रिकवरी करते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी समय बाद पता चली और इस चीज़ पे मैंने फ़ोकस किया क्योंकि रेस्ट एंड रिकवरी अगर नहीं होगी तो फटीग भी रहते हैं और फटीग रहते हैं तो कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता है। अभी नेक्स्ट गलती वो है जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। हम किसी परफेक्ट वर्कआउट, परफेक्ट डे, परफेक्ट रूटीन प्लान किया होता है, लेकिन तब रियलिटी आ जाती है। रियलिटी में किसी का बर्थडे आ जाता है, कभी हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं और किसी दिन वर्कआउट मिस हो जाता है, किसी दिन डाइट मिस हो जाता है, कुछ हमने बाहर का खा लिया था तो हम गिल्ट में आ जाते हैं कि हमारी जो परफेक्ट रूटीन है वो फॉलो नहीं हो पाई। बट रियलिटी इज नॉट परफेक्ट। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि रियलिटी इज नॉट परफेक्ट। वी हैव टू बी रियल। एक परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए हमें, हमें वो रूटीन चाहिए जिसे हम वीक बाय वीक फॉलो कर पाए, तभी सस्टेनेबल बॉडी बिल्डिंग या फिर सस्टेनेबल फिटनेस की जा सकती है। सो आपने भी अगर अभी जिम जाना स्टार्ट किया और आप कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक चीज याद रखें, आपको परफेक्ट वर्कआउट नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट डाइट नहीं चाहिए। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि आप इसे सस्टेन कर पाएँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने से नहीं आती है। ये हमारी पर्सनलाइज़्ड लाइफ़ में ये ऑर्डिनरी चीज़ें करने से आती है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, डोंट डोंट लुक रन आफ्टर फैंसी चीज़ें। सभी चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करनी है आपको, आपको ऑर्डिनरी चीज़ें रेगुलरली करनी है, फिर आप चेंजेस देखेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई भी हेल्प की, आपको रिलेटेबल लगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो मुझे भी हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।